कहानी की शुरुआत साल 2034 में साउथ कोरिया को दिखाते हुए होती है, जहां पूरा का पूरा साउथ कोरिया एक जानलेवा बीमारी की चपेट में आ गया था। और इस बीमारी का वायरस कोविड-19 के वायरस से भी 10 गुना ज़्यादा खतरनाक था। इसकी वजह से हज़ारों लोग मर रहे थे और शहर में हालात इतने बुरे थे कि मिलिट्री द्वारा पक्षियों तक को गोली मारी जा रही थी, ताकि वो दूसरे देश में इस बीमारी को न फैला सके। जहां लोग सड़कों पर खून की उल्टियां कर रहे थे, गाड़ियां एक दूसरे से टकरा रही थी, कुल मिलाकर पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई थी। और जब शहर में लोगों की लाशों को दफनाने के लिए जगह नहीं बची, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने उन्हें कचरे की ढेर की तरह स्टेडियम में इकट्ठा करके जलाने का ऑर्डर दे देती है। यह इस वायरस का पीक समय था, लेकिन आखिर इन सब की शुरुआत कैसे हुई ये जानने के लिए हमें कुछ हफ्ते पीछे जाना पड़ेगा, जहां हमें दिखाया जाता है कि कुछ हफ्ते पहले हांगकांग में एक शिपिंग कंटेनर के जरिए कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स को साउथ कोरिया के बुंदांग शहर में भेजने की तैयारी चल रही है। और वहां का इंचार्ज जब इस कंटेनर के इंस्पेक्शन के लिए आता है, तो वो देखता है कि कंटेनर में एक आदमी जोर जोर से खांस रहा है। इसके बावजूद भी वो इंचार्ज ये कहता हुआ कि सब ठीक है, उस कंटेनर को साउथ कोरिया के लिए रवाना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बुंदांग शहर में किसी दूसरी जगह पर किम नाम की एक लेडी अपनी कार से कहीं जा रही होती है कि अचानक उसकी कार का एक्सीडेंट होने की वजह से वो अपनी कार समेत एक गड्ढे में गिर जाती है, जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और उसे बचाने के लिए जल्दी बचाव दल वहां पहुंच जाता है, पर वो कार इस तरह से गड्ढे में अटकी हुई थी कि एक बार में एक ही आदमी उस गड्ढे में उतर सकता था। यहाँ पर कैंगजी नाम का एक लड़का गड्ढे में धीरे धीरे करके नीचे उतरता है, लेकिन ये सिचुएशन इतनी बुरी थी कि अगर थोड़ा सा भी ज्यादा मूवमेंट होता तो कार के साथ साथ किम भी गड्ढे के अंदर गिर सकती थी। पर अपने एक्सपीरियंस और समझदारी से कैंगजी किम तक पहुंचकर उसे सही सलामत बाहर निकाल लेता है। और इस कामयाबी के बाद वो किम से बात करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर वो उसे इग्नोर करके एम्बुलेंस में बैठकर वहां से चली जाती है। और फिर रात में किम फोन करके कैंगजी को मिलने के लिए उस एक्सीडेंट वाली जगह पर बुलाती है। और ये सुनकर कैंगजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, ये सोचकर कि किम ने उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसे बुलाया है। पर वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि किम ने उसे गड्ढे में गिरे अपने बैग को निकालने के लिए बुलाया था। और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो किम को ये कहकर ऐसा करने से मना कर देता है कि ये उसके प्रोटोकॉल के खिलाफ है। लेकिन जैसे ही किम वहां से जाती है, तो वो अपने एक साथी की मदद से गड्ढे में जाकर उस बैग को निकाल लाता है। इसके बाद उस बैग को चेक करने पर कैंगजी को उसमें एक ID कार्ड मिलता है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि किम एक डॉक्टर है। तभी बैग के अंदर से फोन की घंटी बजती है और कैंगजी हिचकिचाते हुए फोन उठा लेता है, जहां उसे किम की बेटी मिरियो की आवाज आती है। और थोड़ी बातचीत करने के बाद कैंगजी स्कूल के बाद उससे मिलने के लिए मान जाता है। इसी बीच बियोंग की और बियोंग हू नाम के दो भाई उस इलीगल इमिग्रेंट्स वाले कंटेनर की तरफ बढ़ते हैं। और जब वो लोग कंटेनर का दरवाजा खोलते हैं, तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि सिर्फ एक आदमी को छोड़कर बाकी सारे लोग मारे जा चुके हैं। और कंटेनर के अंदर से लाशों की सड़ने की भयंकर बदबू भी आ रही थी। ये सब देखकर वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और उस सीन का वीडियो बना लेते हैं और उस अकेले बचे हुए आदमी को ट्रक में बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं, जहां बियोंग की कुछ सामान लेने के लिए स्टोर के अंदर जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर वो सर्वाइवर वहां से भाग जाता है और इस सर्वाइवर का नाम मोंगसाई होता है। अब स्टोर से बाहर निकलने पर बियोंग की देखता है कि वो आदमी वहां से भाग रहा है और उसका भाई बियोंग ही बुरी तरह से खांस रहा है। तभी बियोंग की उस आदमी का पीछा करता है, पर थोड़ी देर बाद वो उसका पीछा करना छोड़ देता है और अपने भाई को एक क्लिनिक में लेकर जाता है, जहां डॉक्टर बियोंग की को कुछ नॉर्मल दवाइयां देते हैं और उसे आराम करने के लिए कहते हैं। पर बियोंग को लगातार खांसियां आ रही थी और खांसी के कारण उसके मुंह से निकलने वाली चींटें उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति पर पड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ कैंगजी स्कूल के बाहर किम की बेटी मिरियो से मिलने जाता है, पर अपनी माँ की तरह वो भी उससे बात नहीं करती और वो उसे अपनी माँ का बैग लेकर और कैंगजी का बिजनेस कार्ड लेकर वहाँ से चली जाती है। अब अपनी कार से घर लौटते समय कैंगजी को पास खड़ी एक बस में कुछ लोग बुरी तरह से खांसते हुए दिखाई देते हैं। और इस तरह हमें दिखाया जाता है कि वायरस धीरे धीरे पूरे बुंदांग शहर को अपनी चपेट में ले रहा होता है। वहीं घर लौटने पर किम अपने बैग को देखकर बहुत खुश होती है और अपनी बेटी को गले लगा लेती है। साथ ही कैंगजी को मन में इसके लिए थैंक यू बोलती है। अब जब घर में वो माँ बेटी बातें कर रहे होते हैं कि तभी किम को उसके हॉस्पिटल से फोन आता है कि वहाँ अचानक से एक इमरजेंसी आ गई है, इसलिए उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुँचना होगा। इधर किम मिरियो को उसकी दादी के पास छोड़कर हॉस्पिटल में चली जाती है और जब वो हॉस्पिटल पहुँचती है तो वो देखती है कि सब लोग डरे हुए हैं। वो तुरंत इमरजेंसी रूम की ओर जाती है, जहां पेशेंट बियोंग हू बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था। उसे बहुत ज्यादा खून की खांसी आ रही थी और उसके पूरे शरीर पर लाल धब्बे पड़ गए थे। यहाँ किम अपने सीनियर डॉक्टर से कहती है कि ये एवियन फ्लू है, पर वो उसकी बात से सहमत नहीं होते और जल्दी डॉक्टर्स बियोंग हू के फोन में वो कंटेनर वाला
वाला वीडियो देखते हैं जिसमें कि डेड बॉडीज भरी हुई थी। यहाँ पर वो लोग समझ जाते हैं कि ये वायरस वहीं से फैला है और वो जल्दी से ब्यूंग हू के भाई ब्यूंकी से इसके बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन ब्यूंकी उन्हें कुछ नहीं बताता और वो बिल्कुल खामोश रहता है कि तभी अचानक से एक इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और ब्यूंकी ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है और डॉक्टरों की चेतावनी के बावजूद भी वो सबसे लड़ते भिड़ते इमरजेंसी रूम के अंदर चला जाता है जहां उसका भाई मर चुका था और उसे मरा हुआ देखकर वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और अपने भाई की डेड बॉडी को गले लगाकर रोने लगता है, जिससे उसके भाई ब्यूंग का खून उसके हाथों पर लग जाता है और ब्यूंग गुस्से में आकर अपने उन हाथों से कई डॉक्टरों को छू लेता है, पर थोड़े टाइम बाद उसे पकड़ लिया जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि किम की बेटी मिरियो बोर होकर अकेले घर से बाहर टहलने के लिए निकल जाती है और वो एक गाड़ी से टकराने वाली होती है कि उसी समय कंटेनर वाला सर्वाइवर मोंगसाई उसे बचा लेता है। यहाँ मिरियो देखती है कि वो आदमी बहुत भूखा है, इसलिए वो उसे कुछ खाने को देती है। अब बातें करते हुए मोंगसाई उससे कहता है कि मैं बीमार हूँ, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो, पर मिरियो लगातार उससे बातें करती रहती है और कुछ ही पल में मोंगसाई को जबरदस्त खांसी आती है और वो मिरियो से किसी को उसकी मदद के लिए लाने को कहता है, जहाँ मिरियो कैंगजी को मदद के लिए बुलाती है, पर उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही मोंगसाई वहाँ से जा चुका था। वहीं हम देखते हैं कि अब तक शहर में हजारों लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके थे, जिससे हॉस्पिटल पेशेंट से भर चुके थे। वहीं किम कोरिया सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन के एक टीम के साथ कंटेनर वाली जगह पर पहुंचती है और वो उन सारी डेड बॉडीज को जला देते हैं, लेकिन वहां उन लाशों को खाने वाले चूहों का एक झुंड जलने से बच जाता है और वो सारे चूहे शहर की तरफ चले जाते हैं। इसी बीच देश के टॉप डॉक्टरों की एक टीम इमरजेंसी मीटिंग करती है और एक बड़ी बहस करने के बाद वो सब इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये जानलेवा वायरस H5N1 स्ट्रेन का नया रूप है और जो भी इस वायरस के संपर्क में आता है वो 36 घंटे के बीच में ही मर जाता है। यहाँ सभी डॉक्टर्स गवर्नमेंट को कहते हैं कि शहर को जल्द से जल्द क्वारंटाइन करना होगा, नहीं तो ये वायरस पूरे देश और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में फैल जाएगा। वहीं दूसरी ओर कैंगजी मिरियो को एक सुपरमार्केट में लेकर जाता है जहाँ वो लोग एक साथ लंच करते हैं और एक दूसरे के साथ अपने सीक्रेट शेयर करते हुए एक दूसरे के अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद जैसे ही वो लोग सुपरमार्केट से निकलने वाले होते हैं कि तभी चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और बहुत सारे लोग खून की खांसी करके बेहोश होकर नीचे गिरने लगते हैं, तो वहीं कुछ लोग तुरंत मर रहे होते हैं और उसी समय कैंगजी एक औरत को एक्सीलेटर से गिरते हुए देखकर उसे बचा लेता है, पर इसी बीच मिरियो उसकी नजर से दूर हो जाती है। वहीं ये वायरस इतनी तेजी से फैल रहा था कि अस्पताल और कम्युनिकेशन सिस्टम पर बोझ बढ़ गया था। इसी के चलते डॉक्टर्स और पॉलिटिशियन ने शहर में क्वारंटाइन लागू कर देते हैं, जिससे अपनी जान को खतरे में देखकर पॉलिटिशियंस और डॉक्टर्स सोल सिटी जाकर रिसर्च करने का फैसला करते हैं और जैसे ही सारे रिसर्च सोल सिटी जाने लगते हैं तो डॉक्टर किम अपने पार्टनर से कहती है कि वो अपनी बेटी को ढूंढकर उसके साथ वापस उनके पास आ जाएगी। इसके बाद किम मिरियो को फोन लगाती है, पर उसका फोन कैंगजी उठाता है और वो उसे सुपरमार्केट के हालात बताता है। यहाँ किम बिना समय गंवाए तुरंत सुपरमार्केट पहुंच जाती है और तभी वहाँ के हालात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और लोग दुकानों को लूटने और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिसके नतीजे में वहाँ भयानक दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं और इसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आर्मी वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ किम और कैंगजी इतनी अफरा तफरी में मिरियो को ढूंढने लगते हैं और आखिरकार थोड़ी देर बाद उन्हें वो मिल भी जाती है और वो तीनों शटर बंद होने से पहले सुपरमार्केट से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ किम कैंगजी से कहती है कि वो भी उनके साथ शहर छोड़ दे, पर वो कहता है कि लोगों की मदद करना उसका फर्ज है, इसलिए वो उनके साथ नहीं जा सकता और ये कहकर कैंगजी किम को उसकी कार की चाबी देकर उन्हें वहाँ से भेज देता है। अब थोड़ी देर बाद वो अपने एक साथी के साथ मिलकर सुपरमार्केट में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने लगता है। वहीं किम और उसकी बेटी एयरपोर्ट पहुंचकर सिक्योरिटी चेक को पास करती है, लेकिन जैसे ही वो सोल जाने वाली आखिरी फ्लाइट की ओर बढ़ती हैं कि तभी मिरियो खांसने लगती है, जिससे उन्हें फ्लाइट में जाने नहीं दिया जाता और उसी रात कोरियन आर्मी, यूएस फोर्सेज और KCDC के साथ मिलकर पूरे शहर में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर देती है और सारे शहर वासियों को क्वारंटाइन कैंप में भेज दिया जाता है। वहीं सोल सिटी में पॉलिटिशियंस नेशनल और इंटरनेशनल डॉक्टर के साथ मिलकर एक इमरजेंसी मीटिंग करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सारे सिटीजन्स का एक टेस्ट किया जाएगा, जिसमें इन्फेक्टेड और अनइन्फेक्टेड लोगों को अलग रखा जाएगा। यहाँ उनका प्लान था कि जिन लोगों में इस वायरस के लक्षण नहीं पाए जाएंगे उन्हें छोड़ दिया जाएगा और जो इन्फेक्टेड होंगे उनको इलाज के लिए अलग वार्ड में रखा जाएगा। वहीं बुंदांग सिटी में किम अपनी बेटी के साथ वापस कैंप पर आ जाती है और वो देखती है कि वहाँ के हालात बहुत ही खराब होते जा रहे हैं, जहाँ सड़कों पर चलना तो दूर वहाँ लोगों के हिलने तक की जगह नहीं थी, जहाँ उनमें से कुछ लोग ऑलरेडी खून वाली खांसी कर रहे थे, जबकि दूसरे इस बात से डरे हुए थे कि वो भी जल्दी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। यहाँ किम अपनी बेटी के बाल बांधते टाइम उसके गर्दन पर रेड रैशेस देखती है, इसके बावजूद भी वो उसे क्वारंटाइन कैंप के अंदर एग्जामिनेशन रूम में ले जाती है। अब अगली सुबह कुछ सैनिक गवर्नमेंट के ऑर्डर से बिल्डिंग की छतों पर चढ़कर सारे पक्षियों को गोली मार रहे होते हैं ताकि वो वायरस को और जगह न फैला सके। उधर कैंप के अधिकारियों द्वारा मोंगसाई को ढूंढ लिया जाता है और उसको एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर इस बात से हैरान हो जाते हैं कि किस तरह से उसके शरीर ने इस वायरस से लड़ने के लिए अपनी इम्यूनिटी को
डेवलप कर लिया है, जिससे वो इस वायरस के असर से बच गया है। तभी कैंप के अधिकारी किम को इस वायरस के लिए एंटीबॉडी पर काम करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उस समय कैंप में वही इकलौती ऐसी डॉक्टर थी जो इस वायरस के बारे में जानती थी। अब कुछ घंटों के बाद किम मोंगसाई के शरीर से एंटीबॉडी निकालने में कामयाब हो जाती है, और जैसे ही वो उस एंटीबॉडी को किसी पेशेंट के शरीर में डायरेक्ट इंजेक्ट करने की बात करती है तो उसके सीनियर्स उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। अब थोड़ी देर बाद जब वो अपनी बीमार बेटी को चुपके से उस जगह से निकालने की कोशिश करती है, तब 2 क्वारंटाइन स्टाफ मिरियो को उसके टैग नंबर 2066 से ढूंढते हुए उन तक पहुंच जाते हैं। यहाँ वो किम से कहते हैं कि उसकी बेटी का रिजल्ट पॉजिटिव आया है, इसलिए वो वहाँ से उसे लेने आए हैं। यहाँ पर किम बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे अपनी बेटी से बिछड़ना पड़ रहा था। पर तभी कैंगजी आगे आकर गार्ड से अपना नंबर 2066 बताता है, जिसके बाद गार्ड उसे इन्फेक्टेड जोन में लेकर चले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद कैंगजी के एक फ्रेंड की नज़र उस पर पड़ती है और वो बड़ी चालाकी से उसे इन्फेक्टेड जोन से बाहर निकाल लाता है। वहीं दूसरी तरफ किम उस जगह पर पहुंच जाती है जहां मोंगसाई को रखा गया था। यहाँ पर किम ये जानते हुए कि हायर अथॉरिटी ने एंटीबॉडीज को डायरेक्ट किसी को इंजेक्ट करने के लिए मना किया है, इसके बावजूद भी वो मिरियो के ऊपर उस एंटीबॉडी का इस्तेमाल करती है, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। यहाँ किम अपनी बेटी और मोंगसाई के बीच एंटीबॉडी का ट्रांसफ्यूजन शुरू करती है, पर तभी गार्ड उसे देखकर अंदर आ जाते हैं और किम को बेहोश करके इन्फेक्टेड मिरियो को वहां से ले जाते हैं। वहीं कैंगजी देखता है कि गार्ड्स मिरियो को इन्फेक्टेड जोन में लेकर जा रहे हैं, इसलिए वो उनका पीछा करता है और रास्ते में उसे मिरियो का हेडबैंड पड़ा हुआ दिखता है और जल्दी ही वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हजारों इन्फेक्टेड लोगों की लाशों को प्लास्टिक में लपेटा जा रहा था, जिनमें से कुछ लोग अभी मरे भी नहीं थे। यहाँ कैंगजी मिरियो को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी वहाँ वो एक भयंकर दृश्य देखता है, जिसमें एक बहुत बड़ी क्रेन लाशों के ढेर को उठाकर स्टेडियम में डाल रही थी और अब स्टेडियम मुर्दों को जलाने का एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था। यहाँ पर कैंगजी ये सोचता हुआ कि इससे पहले कि ये क्रेन मिरियो को उठाकर यहाँ से इस गड्ढे में जला दे, वो जल्दी से मिरियो को ढूंढने लगता है। तभी अचानक एक आग की बड़ी लपट लोगों की बॉडीज को अपने घेरे में लेकर जलाने लगती है। तभी कैंगजी को एक रिंगटोन सुनाई देती है, जिसे वो पहचान जाता है कि ये मिरियो के फोन की रिंगटोन है और वो तुरंत उस जगह भागता है और देखता है कि मिरियो प्लास्टिक में लिपटी हुई है, जो कि अभी भी जिंदा है। वहीं दूसरी ओर क्वारंटाइन कैंप के अंदर एक ऑफिसर एक इन्फेक्टेड सोल्जर को गोली मार देता है, जिससे लोग गुस्से से बेकाबू होकर कैंप से बाहर आ जाते हैं और बाहर जाते हुए वो लोग देखते हैं कि कैंगजी मिरियो को जलती हुई लाशों के ढेर से बचाकर ले जा रहा है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि इन्फेक्टेड लोगों को जिंदा ही जलाया जा रहा है। अब लोगों के भड़कने के कारण मेडिकल स्टाफ उस जगह को छोड़कर किसी और जगह पर जाकर मोंगसाई पर रिसर्च जारी रखने का फैसला करते हैं। वो किम को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, पर किम उन्हें यह कहते हुए मना कर देती है कि उसे अपनी बेटी को ढूंढना है। अब जैसे ही वो लोग बाहर की तरफ बढ़ते हैं, तभी ब्योंकी मोंगसाई को देख लेता है और अपने भाई के खून का बदला लेने के लिए चाकू से उस पर हमला कर देता है। वहीं किम पागलों की तरह कैंप में अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है, पर वो उसे नहीं मिल रही थी, जिस कारण वो दुखी होकर मेडिकल स्टाफ के साथ चली जाती है। उधर सोल सिटी में प्रेसिडेंट देखते हैं कि बुंदांग शहर पेंडेमिक के हाई लेवल पर पहुंच चुका है। यहाँ प्रेसिडेंट को उसका एक मेंबर, जिसका नाम स्नाइडर होता है, वो कहता है कि इन्फेक्टेड लोगों को बाहर निकाल दिया जाए, जिससे कि वो बॉर्डर क्रॉस न कर सकें। लेकिन इसके बावजूद भी प्रेसिडेंट एंटीबॉडीज बनाने तक के आर्मी को वहां रुकने के लिए कहते हैं। यहाँ स्नाइडर और वाइस प्रेसिडेंट के इस फैसले से खुश नहीं थे। अब क्योंकि ब्योंकी ने मोंगसाई के पेट में चाकू मारा था, इसलिए मोंगसाई का बहुत सारा खून बह चुका था, जिसकी वजह से उसकी एम्बुलेंस में ही मौत हो जाती है। इसके साथ ही उन लोगों का एंटीबॉडीज बनाने की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वहीं पर वाइस प्रेसिडेंट को इसके बारे में पता चलता है, तो वो आर्मी को खुफिया आदेश देता है कि वो सिविलियंस को सोल बॉर्डर में घुसने से रोके, जहां बहुत सारे सिविलियंस शूट आउट में मारे जाते हैं। वहीं कैंगजी मिरियो के साथ उस जगह से बच निकलने में कामयाब हो जाता है और यहाँ मिरियो अब पहले से बेहतर महसूस करने लगी थी, यहाँ तक कि वो बोलने भी लगी थी, जिससे हमें पता चलता है कि एंटीबॉडीज ने उस पर अच्छा असर किया था। वहीं दूसरी तरफ किम अपनी बेटी से मिलने के लिए भाग कर जाती है, पर सोल्जर उसे रोक लेते हैं। यहाँ पर वो बार बार कहती है कि उसकी बेटी के पास इस वायरस का इलाज है, इसलिए उनमें से एक सोल्जर उसे अपने बेस पर लेकर जाता है, जहाँ वो उसकी प्रेसिडेंट से बात करवाता है। उधर सड़क पर एक आदमी कैंगजी को ये कहते हुए सुन लेता है कि मिरियो की बॉडी से एंटीबॉडी बनाई जा सकती है, इसलिए वो उनके पीछे जाता है और जब मिरियो अकेली होती है तो वो उसे एक आइसोलेटेड रूम में लेकर जाता है और उसका ब्लड निकालने की कोशिश करता है। लेकिन खुशकिस्मती से कैंगजी सही समय पर अपने साथी के साथ वहां पर पहुंच जाता है और तीनों में जबरदस्त लड़ाई होने लगती है और आखिर में कैंगजी उस आदमी को मार डालता है, लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड इस लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उधर किम प्रेसिडेंट से बात करते हुए उन्हें बताती है कि मेरी बेटी पूरी तरह से इस वायरस से लड़ चुकी है और उसके खून से इस वायरस का एंटीडोट भी बनाया जा सकता है। ये सुनकर प्रेसिडेंट अपने सोल्जर्स को फायरिंग रोकने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन स्नाइडर उनकी बात से सहमत नहीं होता और वो सोल्जर से शूटिंग जारी रखने के लिए कहता है। अब कुछ टाइम बाद किम बॉर्डर पर पहुंचती है और देखती है कि मिरियो इन्फेक्टेड लोगों के साथ है और वो उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन जब वो अपनी बेटी को लेने के लिए कंटेनमेंट लाइन की तरफ बढ़ती है, तभी उसे गोली लग जाती है, क्योंकि
स्नाइडर ने शूटिंग न रोकने का ऑर्डर दिया होता है। अब इससे पहले कि सोल्जर और गोलियां चलाते हैं, मिरियो अपनी मां को कवर करके सोल्जर्स को गोलियां न चलाने को कहती है और ये देखकर सभी सोल्जर समेत सभी के दिल पिघल जाते हैं और वो पीछे हट जाते हैं। यहाँ तक कि इन्फेक्टेड लोगों को भी नई प्रेरणा मिलती है और वो सब बॉर्डर की तरफ दौड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब स्नाइडर देखता है कि सोल्जर्स ने गोली चलाना बंद कर दिया है, तब वो एयरफोर्स को हवाई हमले का आदेश दे देता है। ये देखते हुए अब इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो अपने लोगों से कहते हैं कि अगर कोई फाइटर प्लेन बुंदांग में घुसने की कोशिश करे तो उसे तुरंत उड़ा दें। अब इस वायरस के खतरे के टलने के बाद प्रेसिडेंट लाइव आकर सबको ये बताते हैं कि वो इस वायरस का इलाज ढूंढकर सभी लोगों को बचा लेंगे, फिर चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। इसके बाद मिरियो के ब्लड से इस वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए उसे सोल भेज दिया जाता है, लेकिन किम और कैंगजी वहीं रह जाते हैं और कुछ घंटों के बाद एक रिपोर्टर ये अनाउंस करती है कि वैक्सीन सक्सेसफुली बन चुकी है और सबसे पहले इसे बुंदांग के लोगों को दिया जाएगा। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी फ्लू फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।